देखिए, ये संगठन को लेकर के बैठक की गई है और संगठन कैसे आगे काम करे, चूंकि चुनाव के 3-4 महीने ही रह गए हैं, तो संगठन का दायित्व तो बढ़ जाता है और उस मद में ये बैठक की गई है। क्या जनसुराज की रणनीति रहेगी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव आप लोग क्या रहेंगे पार्टी का? देखिए, रणनीति साफ है कि जो जनता चाहती है, सबसे पहले तो जनता के बीच में जा करके जनता के दुख को समझ करके और उनके जो उनकी पीड़ा है उनको समझाना है कि आप अब तक जो चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और जिस चीज के लिए आप लोग वोट दे रहे हैं वो आपको मिला है। जनसुराज का कहना है कि अब आप अपने लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, और यही रणनीति है कि जनता अब आगे आए और जनता वोट करे। क्या विश्वास रहेंगे जनता को? इस तरह का तो बिहार में कई सरकार अब तक आई, सिर्फ वादा ही किया और जनता का सिर्फ शोषण ही किया गया। जो बिल्कुल चौपट है। शिक्षा अगर बात की जाए तो शिक्षा की व्यवस्था से नहीं है। बिल्कुल सही सवाल है आपने किया है कि पार्टियां आती है और वादा करती है कि हम ये कर देंगे, चांद तारा तोड़ के ला देंगे, लेकिन जब आप जनसुराज के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि हम कोई भी फॉल्स वादा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 5 वादा कर रहे हैं और हर एक वादे के पीछे एक पूरी रणनीति तैयार है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार है कि हम कैसे करेंगे। सिर्फ हम वादा नहीं कर रहे। अगर हम कह रहे हैं पलायन को रोकेंगे, तो पलायन को कैसे रोकेंगे? सबसे पहले हमें पलायन को रोकने से पहले, अगर हमारा श्रमिक पलायन हो रहा है तो उससे पहले हमको पूंजी का पलायन रोकना होगा। और पूंजी के पलायन को रोकने का आपको पता होगा कि CDR रेशो होता है हर एक राज्य का, जिसको हम कैश डिपॉजिट रेशो कहते हैं, और ये RBI के गाइडलाइन के तहत माना जाता है कि आप जितना भी कैश ले रहे हैं अपने राज्य में, उसका 70% आपको वहां पे ऋण के स्वरूप में वापस करना है। लेकिन पिछले 40 सालों में ये देखा गया है कि बिहार का CDR रेशो वो 40% से 42% के बीच में रहा है। यानी हमारा 30% पैसा उन राज्यों को जा रहा है जहां पे लोग उस पैसे को लेकर के और रोजगार लगा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। फैक्ट्रियां वो हमारे पैसे से लगा रहे हैं और हमारे मजदूर को लेके जा रहे हैं। तो हमारे पैसे का भी पलायन हो रहा है और श्रमिक का भी पलायन हो रहा है। तो हमारी सरकार जब आएगी, जनसुराज का वादा है कि हम सबसे पहले अपने पूंजी के पलायन को रोकेंगे और उसके बाद पूंजी के पलायन को रोकने के बाद ये जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में होता है, उस कमेटी के तहत RBI के गाइडलाइन के तहत उन पैसों को छोटे छोटे रोजगार के रूप में, ऋण के रूप में दिया जाएगा। इस तरह से हमारा पलायन रुकेगा। तो इस तरह से शिक्षा पे, पलायन पे पूरी रणनीति तैयार है, सिर्फ हम वादा नहीं कर रहे हैं। सीमांचल की राजनीति को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सीमांचल बहुत हद तक बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है, और आप जानते हैं कि सीमांचल वो इलाका है जहां पे हमेशा लोग बहुत सोच समझ के वोट करते हैं, और सबसे ज्यादा पलायन की स्थिति हमारे सीमांचल में है। ये घर घर का जो है मुद्दा है, और हमारा काम बस यही है कि हम जाकर के लोगों के बीच में उनको बताएं और उनको समझाएं कि अब आप अपने लिए वोट कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि सीमांचल जो है वो सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।